हमारे पास और एक पार्ट है, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस पार्ट में सबसे पहले हमें देखना है ये जो पार्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पहले आनी चाहिए स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर टर्म। तो मैं लिखता हूं और इसको लिखता हूं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर आएगी एक्स वाली टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म लास्ट पर रहेगी। तो अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया। तो इसको आप स्प्लिट करने की कोशिश ना करना, 3 ऐसे ही रखेंगे। पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो उसके बाद इसको करेंगे। इस एतबार से ये पार्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये सीधे नहीं दिया गया है, तो इसको सीधे लाना है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। मैं लिखता हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही फिर से करेंगे, वैसा ही करते करते जाएंगे और हम सीखते जाएंगे। अब देख लीजिए, ये जो पहला एक्स स्क्वायर है इसको देखना है कोएफिशिएंट क्या है। इसका कोएफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है, वो है 3। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं। मैं लिखूंगा 6 इंटू 3, दैट मीन्स 18। 6 3 हो गया 18। किसका? यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही हमने इससे पहले भी किया है। तो अब इसके बाद इस 18 के फैक्टर देखते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू 18, दूसरा हो जाएगा 2 9 वो भी हो जाएगा 18। अब हो जाएगा 3 6 वो हो जाएगा 18। 4 और 5 से तो नहीं होगा, एंड 6 3 वापस होगा, तो उसके बाद ये फैक्टर रिपीट होंगे। तो ये 3 फैक्टर है, इसमें से हमें देखना है बीच वाले टर्म को कौन सा फिट बैठता है। अब आप इस बार फिर से देख लीजिए, पहली टर्म, या मैंने आर लिखा है, कोई उल्टा ना समझ ले, तो पहली टर्म को प्लस साइन है और लास्ट टर्म को माइनस साइन है। इसका मतलब है साइन डिफरेंट है। मैंने कहा है जब साइन डिफरेंट होता होगा तो ये जो आपने फैक्टर निकाले उस वक्त आप बड़े फैक्टर को छोटा फैक्टर सब्ट्रैक्ट कर लो, और फिर वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। तो अब आप देख लीजिए, अगर मैं 18 से 1 सब्ट्रैक्ट करूं वो रह जाता है 17, लेकिन ये 7 है, सही नहीं है ये, तो ये सही नहीं है। अब अगर मैं 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो वो रह जाता है 7x, 7 रह जाता है, तो ये सही है। अगर मैं 6 से 3 सब्ट्रैक्ट करता रह जाता 3, वो भी सही नहीं आता इसको, तो ये भी मैंने क्रॉस किया, तो ये फैक्टर इसके सही है। और अब क्या करेंगे हम, मैं लिखूंगा 6x²। अब ये सही है 2 और 9, तो मैं लिखता हूं 2x और 9x, 2x 9x, x साथ रखना है इसको, 2 और 9 ही नहीं लिखना, क्योंकि हम 7x के फैक्टर निकाल रहे हैं। अब देखो 7x को स्प्लिट कर रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे पास ये 2x और 9x है। ये कैसे आया ये मैंने दिखाया। पहली टर्म को प्लस है, लास्ट टर्म को माइनस है, डिफरेंट साइन है, इनका भी डिफरेंट रहेगा। जो हमने दो इसके स्प्लिट पार्ट किए हैं उनका भी डिफरेंट साइन रहेगा, एक का रहेगा प्लस, दूसरे का माइनस। क्यों? क्योंकि पहले और लास्ट टर्म का साइन डिफरेंट है, तो इनका भी डिफरेंट रहेगा, एक का प्लस दूसरे का माइनस। अब यहां सवाल पैदा होता है प्लस किसको दे और माइनस किसको दे। आप देखो बड़ी वाली टर्म कौन सी है, बड़ी है 9x, ये छोटी टर्म है, तो बड़ी वाली टर्म को वो साइन दे दो जो बीच वाली टर्म को हो। बीच वाली टर्म को माइनस है तो इसको दे दिया माइनस, अब ऑब्वियसली इसका होगा फिर प्लस। तो इस तरह से हमने ये किया। अब इन दो में से कॉमन निकालो, इन दो में से कॉमन निकालो। अब देखो यहां पर निकलेगा 2, 2 कॉमन निकलेगा और x साथ रहेगा। यहां पर रहेगा 3x प्लस 2x जो कॉमन निकला, 2x यहां पर है तो ये 1 टाइम्स है, इसलिए मैं यहां पर इसके बदले अब सिर्फ 1 लिख देता हूं, माइनस। अब देखो 9 और 3 है, 9 और 3 में 3 कॉमन निकलेगा, तो मैं लिखता हूं 3 और ब्रैकेट में लिखता हूं 3x। और मैंने पहले ही कहा आपको ऐसा ही आना चाहिए फिर, और ये आएगा भी वैसा। अब 3x मैंने ब्रैकेट में लिखा, 9x को 3 बाहर लिखा और 3x ब्रैकेट के अंदर। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे वापस 9x आ जाएगा। अब इसके बाद -3 था, लेकिन यहां पर हमने कॉमन निकाला है माइनस,
तो इसका साइन अब माइनस नहीं, ये चेंज होगा, प्लस बन जाएगा। अब 3 था ये, लेकिन ये 1 बन जाएगा। क्यों 1 बन जाएगा? ये तो 3 था, क्योंकि हमने जब 3 कॉमन निकाला तो ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 1 टाइम्स है, इसका मतलब है इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। और दूसरा, जैसा यहां पर आता है वैसा ही यहां पर आता है। अब देख लीजिए, ये दो में से मैं एक को कॉमन निकालता हूं, 3x प्लस 1। अब इन दो के बाहर क्या है? वो है एक 2x और ये है -3। इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूं, 2x - 3। तो इस तरह से मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी, इसको मैंने फैक्टराइज किया। अब इसको 0 के साथ कंपेयर करके हम वैल्यू निकालेंगे, वैसे जैसे हमने निकाले हैं। मैं लिखूंगा टू फाइंड जीरोस वी हैव, ताकि हमें 0 मिले, हमारे पास है क्या है? हमें यही पार्ट 0 के साथ कंपेयर करना है। हम लिखेंगे 3x प्लस 1 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इधर, अब इधर करके हम लिखेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। यहां पर ये 1 ले लिया राइट हैंड साइड, तो ये प्लस था, माइनस बन गया। फिर 3 से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि x को 3 के साथ मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद है ये पार्ट, यहां से और लिखेंगे, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3। तो 3 हमने लिख दिया इसको, ये 3 राइट हैंड साइड ले लिया। अब मैं लिखता हूं, क्योंकि ये माइनस था प्लस बन गया, x इज इक्वल टू 3 इस 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज करके आप जीरोस के वैल्यूज भी निकाले। अब मैं लिखता हूं यहां पर सम, यानी कि सम ऑफ जीरोस, नहीं सम से पहले, सॉरी, मैं पहले लिखूंगा लेट अल्फा इज इक्वल टू, पहला जो वैल्यू है x का, उसका नाम हम अल्फा दे देते हैं, -1/3, बीटा इज इक्वल टू 3/2, वो 3/2 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद अब हम इसको सम निकालेंगे। मैं लिखता हूं सम अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा क्या है, -1/3 प्लस बीटा है 3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब अगर 9 में से ये 2 निकाल देंगे, रह जाएगा 7/6। अब हमें देखना है, यहां पर देखना है, पार्ट जो दिया गया है यहां पर हमें देखना है 7 क्या है। वो x का कोफिशिएंट है और 6x² का कोफिशिएंट है, लेकिन फर्क है, ये -7 है और ये +7 है, इसलिए हम इसको भी माइनस बनाएंगे, -7/6। तो ये माइनस माइनस अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल होगा, तो वापस ही आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें ऐसा करने के लिए, ताकि इसके साथ ये पूरा कंपेयर हो जाए, तो अब हम लिखेंगे x अब क्या है, -x को हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, सॉरी इसको क्या लिखेंगे 7 को, मैं लिखूंगा इसको कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो 6 है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो मैं लिखता हूं इसको कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये भी मैंने लिख दिया। जनरल फॉर्म में हम कोफिशिएंट ऑफ x को लिखते हैं b, तो मैं लिखता हूं b - b, और कोफिशिएंट ऑफ x² को लिखते हैं हम a, तो मैंने लिखा a। तो सम हो गया -b/a। अब इसके बाद प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो अल्फा है -1/3 इंटू बीटा है 3/2
अब इनको न्यूमरेटरों को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटरों को मल्टीप्लाई। अब आप देख लीजिए, -1 इंटू +3 प्लस माइनस माइनस -3 और 3 टू डिनोमिनेटर का वो बन जाएगा 6। अब -3/6। अब इस पार्ट में हम देखेंगे -3 कहां है, ये है -3, और 6 कहां, वो यहां है। तो इस -3 का हम नाम दे देते हैं कांस्टेंट टर्म, और इसको देंगे नाम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं इधर कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म का नाम हम जनरल फॉर्म में सी दे देते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नाम ए दे देते हैं। तो प्रोडक्ट हो गया c/a, तो सम हो गया -b/a, प्रोडक्ट हो गया c/a। इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट, अब देख लीजिए, फोर्थ पार्ट कुछ डिफरेंट है। यहां पर है 4u² प्लस 8u। इसमें जो कांस्टेंट टर्म होती थी वो है नहीं इसमें, थर्ड टर्म। तो दो टर्म है। जब दो टर्म्स होंगी, तीन होती है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। यहां पर दो ही टर्म्स है तो इसको करना ज्यादा ही आसान है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत है नहीं। अब हम कैसे करते हैं, आप देख लीजिए सॉल्यूशन में, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन निकलेगा 4u और ब्रैकेट में रहेगा u प्लस 2। तो इसको हमने कॉमन निकाला। टू फाइंड zeros वी हैव, इसको जीरो के साथ कंपेयर करना है। 4u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको 0 के बराबर ले लिया। इस पार्ट में हमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमने कॉमन निकाला क्योंकि इसकी दो ही टर्म्स है। अब आप देख लीजिए, अब हमारे पास इसके दो पार्ट है, एक तो ब्रैकेट के बाहर है, दूसरा इस ब्रैकेट में है। तो मैं लिखूंगा ईदर 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, u इज इक्वल टू 0। 0/4 इज 0। अब दूसरा और लिखते हैं, और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हमने इसके दो वैल्यू निकाल दिए। हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है -2, ये हमें मिले। तो अब इसके बाद जो हम करते थे सम ऑफ जीरोस, तो मैं लिखता हूं इसको सम अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है, वो है 0, प्लस बीटा, बीटा है -2। तो इसको -2 ही मिलेगा आंसर। अब आप देख लीजिए, यहां पर ये जो कोई टर्म इस 2 के साथ मिलती जुलती नहीं है। यहां पर ये आना चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ u। यहां पर u को आप x के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ u बनना चाहिए ये, लेकिन है नहीं ये। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको किसी तरह से 8 बनाते हैं। इसके लिए हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 8 बन जाए। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। क्यों ऐसा करते हैं हम, इससे अगर 4 4 कैंसिल तो वापस 2 आ गया, लेकिन ऐसा करने से हमें क्या होगा, -2 इंटू 4 -8 बन जाएगा, होल डिवाइड बाय 4। अब हम इसकी रिलेशन दे सकते हैं, अब हम इसकी रिलेशन दे सकते हैं। ये u 8 है, u का कोएफिशिएंट 8 है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेकिन ये माइनस है वो प्लस है, मैं इसको लिखूंगा ऐसे -8/4। अब मैं लिखूंगा इसको, ये है कोएफिशिएंट ऑफ u, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u होल डिवाइडेड बाय, ये जो 4 है ये कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ u को हम नाम दे देते हैं
माइनस बी, और कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर को यानी कि पहली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को ए दे देते हैं, तो मैंने दे दिया इसका नाम ए। तो सम हो गया माइनस बी बाई ए फिर से। अब इसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा है 0 इंटू बीटा है -2। 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही बन जाएगा। तो अब हमें कैसे रिलेशन यहां पर बन जाएगी, ये आना चाहिए कांस्टेंट टर्म, जैसा हमने इससे पहले देखा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय यू कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो ये बनना चाहिए कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहां पर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे 0 इंटू 4/4। इसको भी हमने रेशनलाइज किया 4 से। क्यों किया वो बताते हैं। 4 इंटू 0 वो 0 ही बनेगा, डिवाइड बाई 4। अब आप देख लीजिए ये जो 0 है यहां पर 0 है नहीं कहीं, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहां है भी नहीं। तो जो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म इज 0। तो इसलिए हम इसके बदले लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। एंड 4 क्या है इसमें, 4 है कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म को हम सी से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर को या एक्स स्क्वायर को हम ए से। तो प्रोडक्ट हो गया सी बाई ए। इस तरह से ये भी हो गया। हमारे पास और एक पार्ट है टी स्क्वायर -15, ये फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी दो ही टर्म्स हैं, तो इसको भी करना आसान है। हम लिखेंगे, इसको कॉमन भी नहीं निकलेगा। टू फाइंड जीरोस, टू फाइंड जीरोस वी हैव टी स्क्वायर -15 is equivalent to 0। टी स्क्वायर इज इक्वलेंट टू, इसको -15 को राइट हैंड साइड ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो टी को स्क्वायर है इसलिए हम दूसरे साइड से रूट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे टी इज इक्वलेंट टू √15। तो अब इसके दो वैल्यूज बन जाते, एक प्लस और दूसरा माइनस। दूसरा तरीका भी है इसको करने का, इनकी दोनों की स्क्वायरिंग करो फिर एक फार्मूला बन जाएगा, लेकिन वैसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको ये सिंपल ले लिया। तो रूट के बेसिकली दो वैल्यूज होते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस। तो हम लिख सकते हैं ईदर टी इज इक्वल टू √15 यानी कि प्लस, और टी इज इक्वल टू -√15। तो दो वैल्यू होते हैं रूट के। इसको राइट हैंड साइड पहले ले लिया, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर को काटने के लिए हम राइट हैंड साइड में रूट डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया रूट, लेकिन रूट के दो वैल्यू होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस, इसलिए टी का एक लिखा √15 प्लस वाला और दूसरा लिखा टी इज इक्वल टू -√15। तो ये हो गया अब इसके दो जीरोस। मैं लिखता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू √15, बीटा इज इक्वल टू -√15। अब इसके बाद है सम, जो हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, जो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब आप देख लीजिए, अल्फा है √15 प्लस बीटा है -√15। तो इसको यहां पर लिख देते हैं √15, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -√15। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल हमें रिजल्ट मिलता है 0। तो ये आना चाहिए सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट, यानी कि टी स्क्वायर के बाद होनी चाहिए थी दूसरी टर्म जो टी है, लेकिन वो मिसिंग है यहां पर, वो है नहीं, तो इसलिए हम उसके जगह हम 0 वैल्यू लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, हम लिखेंगे यहां पर 0 डिवाइडेड बाय 1, ये हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम इस टर्म को लिखेंगे कोएफिशिएंट माइनस, चूंकि हम लिख ही लेते हैं 0 माइनस हो या प्लस हो एक जैसी बात है,
तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय 1 है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी के कोफिशिएंट को हम कहते हैं -b और टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है वो मुझसे पूछ सकता है, ये अभी नहीं तो ऑनलाइन हम जब इसको अपलोड करेंगे वहां पर आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अब आप देख लीजिए प्रोडक्ट है अल्फा बीटा। अल्फा है √15, बीटा है -√15, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस √15 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आया। √15 इंटू √15 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा -15। इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -15/1। अब क्वेश्चन में देखना है -15 कहाँ है। ये कांस्टेंट टर्म है -15, 1 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैं लिख सकता हूं इसको कांस्टेंट टर्म यहां पर 15 है, बीच वाली टर्म नहीं है इसमें, तो कांस्टेंट टर्म है 15, तो लिखा मैंने कांस्टेंट टर्म, वो भी माइनस है, ये भी हमें माइनस मिला, और 1 है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो उसको हम लिखते हैं c/a। तो इस तरह से ये पार्ट भी हो गया। हमारे पास और एक पार्ट है इस क्वेश्चन का, आखिरी पार्ट, वो है 3x² - x - 4। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, सर ये बीच वाला एक ही x है, इसको कैसे 2 हिस्से कर लेंगे। तो हमने पहले ही आपको कहा है कि आप पहले बीच वाली टर्म को मत देखो, इसको मत देखो। देखना है तो पहली टर्म के कोफिशिएंट को, यानी कि x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लो। तो x का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म है 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर हम रफ में लिखेंगे, तो 3 × 4 = 12। कौन सा 3? ये 3 और ये 4, तो ये बन जाएगा 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 12 के। कौन सा 12? ये 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, क्योंकि हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो आप देख लीजिए बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके लिए अब आप पहली टर्म को देख लीजिए, प्लस साइन है, और लास्ट टर्म को माइनस साइन है, यानी कि साइन डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन होता है तब हमें बड़े फैक्टर से छोटा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करना होता है, और वो आना चाहिए बीच वाली टर्म के बराबर। तो आप देख लीजिए, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 1 11, 6 - 2 वो होता है 4, 4 - 3 होता है 1। तो ये 11 निकलता है, ये नहीं आता है इसको। ये 4 निकलता है, ये भी सही नहीं है। 4 - 3 1, ये सही है। क्यों? क्योंकि बीच वाली टर्म 1 है। 12 - 1 11, तो ये 11 नहीं है। 6 - 2, तो वो बच जाता है 4, ये 4 नहीं है बीच वाली टर्म। अब 4 - 3 रह जाता है 1, तो ये 1x है, इसलिए वही सही फैक्टर है इसका। तो मैं लिखता हूं 3x², ये 2, 3x 4x - 4। पहली टर्म ये है, लास्ट टर्म 3x 4x। ये 1x को के बदले हमने लिखा 3x 4x, वो बताया कैसे आया। ये 3 और 4 ये सही आ गए इसको। अब इसके बाद पहली टर्म और लास्ट टर्म का साइन डिफरेंट है, तो इस एतबार से इनका भी डिफरेंट रहना चाहिए। तो अब आपको पता है कि एक को प्लस रखना है, दूसरे को माइनस। अब किसको प्लस दे, किसको माइनस? बड़ी वाली टर्म को जो है, यहां पर 3x है, 4x है, 4x बड़ी टर्म है, तो उसको वो साइन दो जो बीच वाली टर्म को हो। बीच वाली टर्म को है माइनस, तो इसको ऑब्वियसली प्लस होगा। अब इन दो में से कॉमन निकालो, यहां 3 निकलेगा, 3x,
ब्रैकेट में x प्लस रहेगा 1, क्योंकि 3x बाहर निकला है तो वहां पर 1 है। अब माइनस इसमें से 4 निकलेगा x, तो माइनस निकला है तो ये साइन प्लस बन जाएगा। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पर हमने बात की है। अब ये दो एक जैसे हैं, x प्लस वन एक्स प्लस वन, इनको एक ब्रैकेट में लिखो x प्लस वन, और इन ब्रैकेटों के बाहर क्या है 3x माइनस 4, वो दूसरे ब्रैकेट में लिखो 3x माइनस 4। टू फाइंड जीरोस वी हैव, ताकि हम इनके जीरो निकाले, हम इनको कंपेयर करते हैं जीरो के साथ। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सॉरी x प्लस वन पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं, x प्लस वन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इधर करेंगे, इधर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस वन, और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3। ये कैलकुलेशन मैं ज्यादा नहीं बताता हूं क्योंकि आपको इतना तो आता है। तो अब इसके बाद हमारे पास अल्फा ये है और ये बीटा है। मैं लिखता हूं लेट अल्फा माइनस वन बीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो गए। अब इनका सम निकालना है पहले की तरह। सम वो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है माइनस वन प्लस 4/3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 वन जा माइनस 3 प्लस इसका डिनोमिनेटर 1 का 1 ही होगा, 1 इंटू 4 वो हो जाएगा 4 होल डिवाइड बाई 3 वन जा कौन सा 1, इस 1 का डिनोमिनेटर 1, तो 3 वन जा 3 होगा। अगर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे रह जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 3। अब आप देख लो यहां पर 1 डिवाइड बाई 3 कहां है, x का कोएफिशिएंट है 1, 1 लिखा नहीं तो 1 है, 3 ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, लेकिन ये माइनस है और ये 1 प्लस है, तो मैं लिखूंगा इसको माइनस 1/3। तो ये बन जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है तो वो बन जाएगा माइनस b/a पहले की तरह। अब इसके बाद प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज माइनस वन, बीटा 4/3, तो 4 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, 3 वन जा 3 माइनस 4/3। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं माइनस 4 कहां है, वो है कांस्टेंट टर्म, 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो यहां लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को हम डिनोट करते हैं c से, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को a से, तो हो गया c/a। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है कि जिसमें 1/4 और -1 ये दे दिए गए हैं, ये सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, यानी कि सम ऑफ जीरो है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है -1। तो हमें इसी से वापस एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, मैं लिखता हूं ऐसे, सम 1/4 प्रोडक्ट -1, पहला पार्ट है सम और दूसरा है प्रोडक्ट। अब हम पॉलिनोमियल बनाएंगे, उसके लिए मैं एक फार्मूला दे देता हूं। हालांकि दूसरा भी एक तरीका है करने का, वो मैं बाद में दिखा सकता हूं। तो अभी मैं दिखाता हूं वो फार्मूला से। मैं लिखता हूं, आप लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट। ये फार्मूला भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डिराइव होता है, तो इसको यूज करके हम वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं जिसका ये सम और प्रोडक्ट है, जिसके जीरोस का ये सम एंड प्रोडक्ट है। तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं के एक कांस्टेंट है, इसके डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, सम है हमारा 1/4
और x प्लस प्रोडक्ट है हमारा -1, तो k x स्क्वायर 1 इंटू एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस माइनस -1। अब इस 4 से इसको भी मल्टीप्लाई और इसको भी करेंगे, k 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 1 जा 4 होल डिवाइड बाई 4। पहले ये 4x का डिनोमिनेटर था, लेकिन अब जो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को भी किया 1 को किया, अब ये होल हो गया। k को वही वैल्यू देना है जो यहां पर डिनोमिनेटर आया है। मैं लिखता हूं पुटिंग k इज इक्वल टू 4, तो k 4 दे देंगे, यहां से लिखता हूं मैं। आप देख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइड बाई 4, तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये पॉलिनोमियल बन गया। पार्ट नंबर 2, सम ऑफ जीरोस √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो मैं बताता हूं, देयरफॉर k x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, तो k का वैल्यू k का डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू तो डिफरेंट पॉलिनोमियल बनेंगे। x स्क्वायर माइनस सम है √2 x प्रोडक्ट है 1/3, तो ये बन जाएगा k x स्क्वायर √2 इंटू एक्स माइनस √2x प्लस 1/3। आप इस 3 से मल्टीप्लाई इन दो टर्म्स को होगा, k 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3। पुटिंग k इज इक्वल टू 3, जो ये डिनोमिनेटर हमें मिला, इससे पहले मिला था 4, यहां पर 3, तो k का वही वैल्यू दे देते हैं। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो पॉलिनोमियल क्या रह गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये और एक पार्ट है। इसके बाद और एक पार्ट यहां से दिखाते हैं। और एक पार्ट है थर्ड पार्ट 0√5, तो सम है 0, प्रोडक्ट है √5। तो ये पहला होता है सम, दूसरा होता है प्रोडक्ट। यहां पर हमने लिखना था तो नहीं लिखा। अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं देयरफॉर पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ये भी यहां पर आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो मैं लिखता हूं k x स्क्वायर माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, तो k हो गया k x स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस सम है 0 x प्लस प्रोडक्ट है 5, तो k x स्क्वायर 0 इंटू x 0 मल्टीप्लाई विद एनीथिंग इज 0, सो माइनस 0 प्लस √5। अब हम ये 0 लिख भी नहीं देते हैं, x स्क्वायर प्लस √5, चूंकि k है अभी यहां पर, इसलिए डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, तो k का वैल्यू हम 1 दे देते हैं। पुटिंग k इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे 1 x स्क्वायर प्लस √5, वो हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो वही हम वैल्यू दे देते हैं k का, जिससे ये पॉलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। हमने कुछ पार्ट करके रख दिए हैं, यानी कि 3 पार्ट रह जाते थे जो हमने इससे पहले किए, वैसे ही ये भी
तो इनको टाइम ज़्यादा हो जाता है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आप देख लीजिए इस पार्ट को। वन है, सम प्रोडक्ट भी है वन ही, तो हमने लिखा सम इज इक्वल टू वन, प्रोडक्ट इज इक्वल टू वन, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, जैसे इससे पहले किया, के एक्स स्क्वायर सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो सम की जगह वन लिखा, प्रोडक्ट की जगह वन, तो के एक्स स्क्वायर वन इंटू एक्स तो हो जाएगा माइनस एक्स ही प्लस वन। तो अब यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो के का वैल्यू दे दिया वन, तो वन के साथ मल्टीप्लाई किया, ओवरऑल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसी तरह से और एक पार्ट है, ये 56 है, तो इस 6 पार्ट में सम है -1/4 और प्रोडक्ट है 1/4 प्लस वाला। तो सम मैंने लिखा -1/4, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/4, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय के एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट के एक्स स्क्वायर, तो सम की जगह लिखा -1/4 एक्स प्लस 1/4 प्रोडक्ट की जगह। तो अब इसके बाद के एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4 जो पहले से था वहां पर। अब इसके बाद है, चूंकि के एक्स स्क्वायर, इन दो का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही ले लिया, एक्स प्लस 1 किया, तो नेक्स्ट स्टेप में इस 4 से मल्टीप्लाई किया इस एक्स स्क्वायर को, तो के 4 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस ये x प्लस 1, अब होल डिवाइड बाई 4 हो गया, क्योंकि जब ये 4 मल्टीप्लाई इस टर्म को करता है तो अब होल डिवाइड बाई हो गया। डिनोमिनेटर में 4 है, तो इस एतबार से हम k का वैल्यू दे देंगे 4 ही, तो मैंने वैल्यू दे दिया k का 4, ये 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से पॉलिनोमियल बन जाता है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसके बाद और एक लास्ट पार्ट है इसका, वो है 4 प्लस 1, सम है 4, प्रोडक्ट है 1, तो इसको इसी तरह से ये वैल्यूज दे दिए, सम की जगह 4, प्रोडक्ट की जगह 1, तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से के का वैल्यू दे देंगे इस वक्त 1 ही, क्योंकि कोई डिनोमिनेटर में है ही नहीं टर्म, तो इस तरह से हमने वैल्यू दे दिया, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। इस तरह से ये सारे पार्ट हो गए, मुझे पूरा अंदाजा है, इंशाल्लाह आपको समझ आ चुके होंगे। लेकिन इसका मैं और एक मेथड दिखाऊंगा इसके बाद,